हिजबुल्लाह कमांडर पर आईडीएफ का अटैक। आईडीएफ ने मरकाबा इलाके में निशाना बनाया है। ड्रोन से लोकेशन ट्रेस के बाद हमला किया गया है। आईडीएफ ने इमारत को मिसाइल से उड़ाया है। इजरायली मिसाइल हमले में इमारत ध्वस्त हो गई। और वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हमास के बाद इजराइल की भिड़ंत हिजबुल्लाह के साथ हुई तो ये लड़ाई लंबी चल सकती है। इसकी वजह है हिजबुल्लाह की ताकत। अब वो ताकत क्या है, उसका ग्राउंड क्या है, जरा उस पर भी गौर करते हैं। तो हिजबुल्लाह की ताकत पर एक नजर डालते हैं बिग बॉल के माध्यम से। कुछ फैक्ट्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। लड़ाकू जवानों की बात करें, फाइटर्स की बात करें, 50,000 के करीब उनके पास फाइटर्स हैं। रिजर्व जो कैटेगरी के लड़ाके हैं वो 25,000 हैं। और गाइडेड मिसाइलों की बात करें, 400 गाइडेड मिसाइलें हिजबुल्लाह के पास। लेकिन इसका मतलब कि ऑर्गेनाइज तरीके से ठीक ठाक ताकत है उनके पास चैलेंज करने के लिए। जी हाँ, और इसके अलावा अनगाइडेड मिसाइल 1,20,000 है, रॉकेट और ड्रोन 2 लाख है। तो हिजबुल्लाह की ताकत भी कम नहीं है जो कि सामने आ रही है। और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। कैप्टन शाम, अगर आप इस बात को आंक सकें कि इस वक्त हिजबुल्लाह कितने मजबूत पोजीशन पर है। देखिए, एक तरफ हमास था जिससे इजराइल अब भी लड़ रहा है उससे। आप कह रहे हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट हिजबुल्लाह है, लेकिन हिजबुल्लाह को ईरान का सपोर्ट भी मिल रहा है और गाए बगाए उनकी ताकत बढ़ रही है। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, कैसे परिस्थिति देखते हैं आप? हिजबुल्लाह एक्सिस ऑफ रिएक्शन जो HHH का एक एलिमेंट है और ईरान से सपोर्टेड है। हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर ने अभी कासिम ने जो बयान दिया है, उनका ये कहना है कि युद्ध विराम आप कर रहे हैं। जो दोहा में मीटिंग हुई अभी, मोसाद के चीफ वहां गए थे और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी कोई घटना नहीं बताई है इसे, क्योंकि वो जो वापस आ गए हैं और वो कहते हैं कि युद्ध विराम अनौपचारिक ढंग से करेंगे। पर कासिम का कहना है कि अगर यह स्थिति बनी रहती है कि आपने सीज फायर अनौपचारिक ढंग से किया और आपकी सेना भी आप निकाल लो अगर राफा से और सदन गाजा से, फिर भी वो इस भ्रम में नहीं रहेंगे कि दोबारा गाजा पे अटैक नहीं होगा। इसलिए हम लगातार इजराइल से लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात, इराक में जो एक मिलिशिया है कैस अल खजली, जो शिया सपोर्टेड है और ईरान का सपोर्टर है, उन्होंने भी वार्निंग दी है कि अगर लिबनान से लड़ता है इजराइल तो हम अमेरिका के हितों की, जो वेस्टर्न एशिया में जो भी उनके हित हैं वहां पे वो अटैक करेंगे। तो ये बात बढ़ती जा रही है और कहीं क्लियर विजन नहीं निकल के आ रहा कि इजराइल रुकेगा, क्योंकि इजराइल को आंतरिक खतरा जो था उसको उन्होंने कर दिया। अब जो बाहरी खतरा हिजबुल्लाह है, जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जैसा आपने बताया और मैंने भी बताया था, और उसको सपोर्ट है बिल्कुल। और सर, मुझे लगता है इजराइल को अच्छी तरह से पता है कि जब हमास के साथ इस कॉन्फ्रंटेशन में इजराइल को इतना लंबा वक्त लगा तो हिजबुल्लाह के साथ कितना लग सकता है। और अभी तो रूस और यूक्रेन का एक एग्जाम्पल इजराइल के सामने है कि कितना लंबा वॉर चल सकता है। शरदेंदु सर, जैसा कि ब्रजेश सर कह रहे थे कि एक पीस का फ्रेमवर्क तो बना हुआ है, लेकिन वो कितना फीजिबल होगा, कितना वो जमीन पर उतरेगा, ये अपने आप में एक आशंका है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, कैटलिस्ट कौन होगा? और खासकर जो अरबिक कंट्रीज हैं, क्या इनकी कोई बड़ी भूमिका आप देखेंगे या देख सकते हैं, या फिर वो सिर्फ मियर एक्सपेक्टेटर हैं? बोलते तो बहुत कुछ है। आप टर्की का एग्जांपल ले लीजिए, वो बोलता बहुत है लेकिन हम देखते हैं कि हथियार वो हर तरफ सप्लाई कर रहा है। तो क्या आपको लगता है अरबिक कंट्रीज का कोई रोल इस फ्रेमवर्क में है? क्या वो कोई प्रपोजल जो एक्चुअल पॉसिबल है वो ला के रख सकते हैं? देखिए, जितने अरबिक नेशन है उनमें एक तरीके की होड़ है कि मिडिल ईस्ट की लीडरशिप कौन करेगा। और इसके 2 बड़े कंटेंडर है, एक सऊदी अरेबिया और एक ईरान। दोनों की जो संस्थाएं, एक सुन्नी डोमिनेटेड और एक शिया डोमिनेटेड, इस तरीके की व्यवस्था है और दोनों इस एरिया में डोमिनेट करना चाह रहे हैं। और तीसरा, क्यों नहीं इजिप्ट या जॉर्डन या सऊदी अरब क्यों नहीं खुल के सामने आ रहा है? उनकी वजह ये कि वो अपने धरती पर युद्ध नहीं चाहते हैं। पहला, अमेरिका के ऊपर टोटल डिपेंडेंसी है। दूसरा, वो ईरान को कॉर्नर करना चाहते हो। और तीसरा, वो चाहते हैं कि अगर हमास के साथ खड़े होंगे तो शायद उनकी लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो सारे के सारे नेशन मिडिल ईस्ट के अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं और एक कंफर्ट जोन बना हुआ, उससे वो बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। इजिप्ट उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसका देखिए व्यापार अफेक्टेड है। सुएज कैनाल से आज की डेट में कम कॉमर्शियल शिप जा रही हैं, जिससे उसका रेवेन्यू कलेक्शन कम है, लेकिन फिर भी वो खुल के सामने नहीं आ रहा है। वो अमेरिका के साथ है, वो कहीं ना कहीं इजराइल के गुड बुक्स में बना रहना चाहता है और हमास के जो स्ट्रगल है उसके ऊपर उसने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो मेरा मानना है कि खुल के सामने नहीं आ रहा है। खुल के सामने आने वाले देश जो हैं वो लेबनान है, जो इराक के जो लड़ाके हैं नॉर्दर्न इराक में वो सामने आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि ईरान के जितने जो प्रॉक्सीज हैं वो तो खुल के सामने आ रहे हैं, लेकिन इजराइल
का जो सपोर्ट है उसका डायरेक्ट सपोर्ट यूरोप से और अमेरिका से बना हुआ। मिडिल ईस्टर्न कंट्री के सेंटीमेंट्स जरूर इन्वॉल्व हैं, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, खुल के नहीं आ रहे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये जो युद्ध है वो लड़ा जा रहा है। बड़ी बात आपने कही।